हेलो गाइस। तो फिजिक्स के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और ये लेक्चर बहुत ज्यादा फोकस से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से, आँख कान नाक जीभ त्वचा गला सब खोल लेना, ठीक है? क्योंकि इसमें बेसिक्स बहुत अच्छे से चलेंगे और मैं ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो जनरली बुक्स में या किसी के लेक्चर में मेंशन नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते हैं। मे भी हमारे 12th बोर्ड के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट असली फील आ जाएगी, ठीक है? शुरू करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा, इन दोनों में से इजी कौन है? पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। समझ रहे हो? इसमें डायरेक्शन नहीं है। जैसे क्वेश्चन करूं मैं आपसे कि भाई साहब एक प्लस क्यू चार्ज ये है, एक प्लस क्यू चार्ज ये है, प्लस क्यू चार्ज ये है, प्लस क्यू चार्ज ये है और इसके सेंटर पर पी पॉइंट है, तो बताइए वीपी कितना निकलेगा? कितना बताएंगे? अगर ये साइड ए है तो वीपी कितना है कि 0। सोचो, ये इस पे लगाएगा पोटेंशियल इधर, ये इस पे लगाएगा इधर, ये लगाएगा इधर, ये लगाएगा इधर और ये 0 हो जाएगा, है ना? गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देता तो आप 0 कह सकते थे। पोटेंशियल में से लफड़ा ही नहीं है। पोटेंशियल में सिंपल है, इसके कारण, उसके कारण, सबके कारण। सिंपल। इसके कारण अगर ये डिस्टेंस को मैं x मान लू, प्लस उसके कारण, प्लस सबके कारण, निकाल दो, बस सबको लिख दो, खत्म हो गया। ये है इंपॉर्टेंट। ये देखो कितना इजी आया। अब बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि इसमें डायरेक्शन निकालने लग जाते हैं। पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है? ओके, कि सर अगर ये नेगेटिव होता तो, बेटा ये नेगेटिव होता तो इसको नेगेटिव कर देते, खत्म हो गया, बाकी तो है, ठीक है? चलिए, वेल, पोटेंशियल चीजों को इजी करता है, ये बात ध्यान रखना। पोटेंशियल चीजों को इजी करता है। तो अब मैं बहुत बेसिक चीजें करा देता हूं, ठीक है? तो लिखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आपने ये बात देखी है कि भाई अगर कोई चार्ज शेल है तो इसके कारण यहां पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², है ना? और पोटेंशियल होता है KQ/R। आप इसको देख के ही समझ गए होंगे कि अगर मैं पोटेंशियल को R से डिवाइड कर दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है ना? देखो ध्यान से, है ना? तो वही रिलेशन है, बट एक बार देखते हैं, है ना? ओके, तो सिंपल बात करते हैं। आपसे कहता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। फिजिक्स तभी आएगी जब आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, है ना? थ्योरी पढ़ करके आगे बढ़ने की आदत मत डालना। 11th में कई स्कूलों में थ्योरी ओरिएंटेड पेपर होता है, बट आगे नहीं चलेगा आपका। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम कहते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू E.dr, ठीक है? समझिए, E.dr हो गया। अब डेल्टा V क्या है? अगर आपके पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट B है और आप A से B जा रहे हैं, तो डेल्टा B होगा VB माइनस VA। इसी तरह से डेल्टा R क्या होगा? ये डिस्टेंस डेल्टा R होगी, यानी कि RB का पोजीशन वेक्टर माइनस RA का पोजीशन वेक्टर। बहुत ध्यान से देखिए। लेकिन अगर आप इसको VA माइनस VB निकालना चाहते हैं तो यहां भी आपको RA माइनस RB करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिए, ये B माइनस A है तो ये भी B माइनस A होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहां लगा देंगे आप माइनस, ठीक है? तो ये हो गया डेल्टा। माइनस क्या बता रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। ये बात मैं लिखा चुका हूं, गांठ बांध लेना, दिमाग में डाल लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये है और मैं ये कह दूं A और B, तो हाई पोटेंशियल किधर है? इधर टेल की तरफ हाई पोटेंशियल होता है और ये आपके पास लो पोटेंशियल होता है, और VA विल बी मोर देन VB, ठीक है? चलिए, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E.dr। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है फिर क्या करोगे? सेम रिलेशन है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हम करेंगे dV इज इक्वल टू E.dr, ठीक है? और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कि हमें कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। या तो क्वेश्चन में दे दे
कह सकते हो कि इफ E इज गिवन इन टर्म्स ऑफ R, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r² या 3k/r², ऐसे करके कुछ भी दे दे, है ना, या E = 3/r + 4/r ऐसे करके दे दे, बट ये कि एक इक्वेशन में R आ जाएगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। चलिए, ये दो रिलेशनशिप, और ये भी वही, इसमें भी वो वही याद रखना कि अगर आप ये करते हो B से A, तो ये भी RB - RA होगा, और यहां माइनस लगा देना, सॉरी, dV = -E.dr, सिंपल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करोगे, समझिए, V क्या है, -E का इंटीग्रेशन, तो E क्या हो गया, -V का डिफरेंशिएशन। ये कब, जब V डिपेंड्स ऑन R। कि सर हमें कैसे पता, अरे वही यार, V का फॉर्मूला दे दे KR² करके, या V की वैल्यू दे दे KR-1 ऐसे करके, है ना, मतलब V के इक्वेशन दे दे जिसमें एक R या X या कोई भी डिस्टेंस वाली चीज आ रही हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अगर वोल्टेज, अब इसको उल्टा कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करोगे, ΔV/ΔR कर दीजिए, माइनस लगा करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो -V का डिफरेंशिएशन, और अगर वोल्टेज निकालना है तो -E का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको साफ कर लो, ठीक है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके 3 कंपोनेंट होंगे, x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में। अगर आपको x एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है तो ये होगा -dV/dx, आई कैट, सिंपल। अगर आपको y एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है, ये होगा -dV/dz, जी क्या। अगर आपको z का निकालना है तो ये होगा -dV/, सॉरी, ये y एक्सिस में है तो y, ये z, और ये k। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है, ठीक है। V को कॉमन ले लेता हूं, -V को, तो ये, या V को कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा -del/del x i कैप प्लस del/del y j कैप, del/del z k कैप। बेटा इस पूरी टर्म को बोलते हैं ग्रेड, इसको कई बार हम इससे भी बता देते हैं। तो E हो गया -V, और इसको ग्रेड भी बोलते हैं, तो इसी को आप ले सकते हैं -ग्रेड V। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड का मतलब होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। थ्योरी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार जैसे क्वेश्चन ही आ जाए कि ABCD दे दे कि आपको बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो आपको ग्रेड वाला भी ध्यान रखना चाहिए। कैसे करना है ये सब हम न्यूमेरिकल में इसको सीख लेंगे बिल्कुल से, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए। तो ये दूसरी चीज आपने देखी। अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, और कॉपी के टॉप पर एक चीज दिखा दीजिए कि लिख दीजिए E क्या होता है, -V का डिफरेंशिएशन, तो V क्या होगा, -E का इंटीग्रेशन। सिंपल है ना, कि E क्या होता है, -dV/dr, कि V क्या होता है, E.dr। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। कॉपी टॉप पर ये लिख लेना, माइनस E = -V का डिफरेंशिएशन, V क्या है, -E का इंटीग्रेशन। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आपको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E = 10 i कैप, इजी से शुरू करेंगे फिर इसको अच्छे से करेंगे, 10 i कैप 5 j कैप न्यूटन पर कूलम, है ना, क्योंकि F = क्या होता है, QE, तो E क्या हो गया, F/Q, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट भी होता है, ठीक है। वैसे ही आपको पता है, इतने समझदार हैं आप लोग, ठीक है। टाइम हम वहां लगाएंगे जहां पर हमें जरूरत है। आगे बढ़िए। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स
कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 2, 4, 0। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि सर आपने इतना टफ दे दिया। टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करें, एक बार खुद ट्राई करते हैं। चलिए शुरू करें। सपोज कीजिए मुझे एक पॉइंट और 2 पॉइंट दे रखा है। मैंने इस पॉइंट को मान लिया ए और इस पॉइंट को मान लिया बी। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो मैं निकाल देता हूं VA माइनस VB, या आप चाहें तो VB माइनस VA भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वो आप कर सकते हैं। तो पहले ये दिया है, बाद में ये दिया है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि हम A से B जा रहे हैं। ठीक है, तो A से B जाएंगे तो VB माइनस VA माइनस E डॉट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, डेल्टा R वेक्टर। अब डेल्टा R वेक्टर क्या होता है? माइनस E डॉट डेल्टा R। A से B जा रहे हो, यहां भी आपने B माइनस A करा है, तो यहां भी क्या करेंगे? RB माइनस RA। तो ये हो गया VB माइनस VA, माइनस लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 10I कैप प्लस 5J कैप डॉट RB वेक्टर, इसको लिख सकता हूं 2I कैप प्लस 4J कैप, जीरो तो खत्म हो गया, इसमें से माइनस कर दीजिए ये वाला I कैप प्लस 2J कैप और 3K कैप। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 10I कैप प्लस 5J कैप, अगर स्पीड तेज है तो आप सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 2 में से ये चला गया तो ये हो गया I कैप, 4 में से 2 गया तो ये हो गया 2J कैप, और ये हो गया आपका माइनस 3K कैप। अब इसको देखिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं लिखूंगा। अब हमें करना है डॉट प्रोडक्ट। I का I के साथ होगा 10, J का J के साथ होगा 10, माइनस लग गया, माइनस 20 वोल्ट इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है कि सर हम A माइनस B निकालते हैं तो ये पॉजिटिव कर देते हैं, सिंपल। ये रखना, ये B माइनस A है तो ये भी B माइनस A जाएगा। पहले ये वाला पॉइंट दिया है, बाद में ये दिया है, तो हम ये मानेंगे कि हम A से B जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में ABCD में आता है और आपके पास ऑप्शन है 20, 10, 30 और 40, तो ये मत सोचना कि सर आपने तो माइनस 20 निकला, 20 कैसे कर दे। तो यस, अपने आप थोड़ा सा स्मार्ट बन के VA माइनस VB का आंसर टिक कर देना। अभी VB माइनस VA माइनस 20 निकला है, तो इसका मतलब VA माइनस VB पूछा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A uniform electric field of 300 Newton per Coulomb is directed along negative x-axis. चलिए आगे, A, B and C are points having coordinate A, B and C are points having coordinate 1, 1, 4, 4, -3, 4। ठीक है, और लिखिए कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स फर्स्ट A and B, सेकेंड B and C। एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये बोलता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने मान लिया ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और मुझे 3 पॉइंट मार्क करने हैं, और मैंने मान लिया यह मेरा ओरिजिन है और यहां से A कहां पर है? A है मेरे पास 1, 1, यानी कि एक्स एक्सिस में 1 और यहां भी 1, तो ये मैंने मान लिया मेरे पास A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1, और मेरे पास B है 4, 4,
यानी कि इधर की तरफ 4 और इधर की तरफ 4, यानी कि थोड़ा ऊपर मान लेता हूं मैं 4 4। ठीक है, ओके। अब ये दिखेगा नहीं तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं A 1 1 और यहां से B यहां मान लेता हूं 4 4। ठीक है, ओके। और ये बोलता है C पॉइंट है -3, यानी कि इधर की तरफ और ऊपर की तरफ, यानी कि इसका जस्ट ठीक है। चलिए अब इस फिगर को देख करके बताइए मैक्सिमम पोटेंशियल किसका आने वाला है? बी का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ना, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 300 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इजी है, मुझे निकालना है ए एंड बी, यानी कि मैं वी ए माइनस बी भी निकाल देता हूं, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, तो हो गया डेल्टा वी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे पास? 300 माइनस आई कैप डॉट, अब डेल्टा आर क्या होगा? आर बी वेक्टर, ए से बी जा रहा हूं ना, अच्छा ए माइनस बी करा है तो मैं इसको आर ए माइनस आर बी कर दूंगा। ठीक है, अब ये ए एंड बी पूछ रहा है तो ये कर दीजिए, लेकिन अगर आपको वी बी माइनस वी ए करना है तो आप ये भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट मेरे, ठीक है, इतना कोई स्पेसिफाई भी इसको नहीं कर रखा कि कब क्या करना है। तो ये बोलता है ए एंड बी, तो मैं मान लेता हूं कि मैं ए से बी जा रहा हूं। ए एंड बी पूछा है तो मैं मानता हूं ए से बी जा रहा है, तो वी बी माइनस वी ए में निकाल देता हूं। माइनस 300 माइनस आई कैप, आर बी वेक्टर क्या है वो रहा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, में से माइनस कर दीजिए आर ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, 300 माइनस आई कैप डॉट। चलिए 4 में से 1 गया, 3 आई कैप और 3 जे कैप। ठीक है, तो ये माइनस यहां लगा रहा हूं, आई का आई के साथ होगा, जे के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 900, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 900 वोल्ट। और पॉजिटिव आना भी है क्योंकि वीबी में से वी ए माइनस करोगे, तो ये हो गया वीबी माइनस वी ए 900 वोल्ट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए ओके। अब बात करते हैं बी और सी की। तो अगर मैं, क्या बोला मेरे क्वेश्चन में, बी एंड सी, तो बी से सी अगर मैं जा रहा हूं, बी से सी अगर मैं जा रहा हूं तो मैं वी सी माइनस वी ए कर दूंगा, और यहां भी क्या क्या कर दूंगा, सी माइनस ए, बी एंड सी है, सॉरी बी से सी जा रहा है तो वी सी माइनस वी डी कर देता हूं। ठीक है, और यहां भी क्या कर दूंगा मैं, C माइनस बी। तो C क्या है, ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए आप। C के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 1 2 3, -3 4, तो -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसमें से माइनस कीजिए। B के कोऑर्डिनेट 4 आई कैप 4 जे कैप। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, -3 -4, तो ये हो गया -7 आई कैप। ठीक है, और ये तो कट जाएगा, तो पहले माइनस 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 हो गया प्लस, और ये हो गया 2100। देख लीजिए, तो आंसर है हमारे पास -2100 वोल्ट। वीसी माइनस वीए, वीसी क्या है, कम है, और ये क्या है, ज्यादा, तो कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे, नेगेटिव आना भी है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको ऐसा करके, और जिसकी वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर, और एक ट्राइंगल है यहां पर। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास। अभी मैं कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन ही ज्यादा कराऊंगा क्योंकि दूसरे वाले इजी पड़ जाते हैं, थोड़ा कराएंगे वो भी, और आपको मिल भी जाएंगे। एस एल अरोड़ा की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सबसे ध्यान रखना। और ये है 20। क्वेश्चन पूछा है फाइंड VA माइनस BC एंड VB माइनस BC। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से ये भी सिंपल है। ट्रायंगल एंगल का भी कोई मतलब नहीं है वैसे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। मुझे निकालना है VA माइनस BC। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसमें मैं लिख दूंगा E डॉट डेल्टा R। ठीक है, तो ये हो गया VA माइनस BC माइनस, अब ये क्या होगा RA माइनस RC। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो इसको मैं लिख दूंगा 10 I कैप डॉट RA वेक्टर क्या है 1 2, तो मैं इसको लिख दूंगा I कैप प्लस 2 J कैप। मैं इसे माइनस कर देता हूं ये वाला वेक्टर, यानी कि 2 I कैप। तो VA माइनस BC माइनस 10 I कैप, I में से ही चला गया तो माइनस I कैप प्लस 2 J कैप। I का I के साथ होगा प्लस माइनस का माइनस, 10 का 10, J के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये हो गया 10 वोल्ट VA माइनस BC। अब चेक कैसे करना है, A में से C माइनस करना है। तो बताइए सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा, इस पे होगा मैक्सिमम पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, और इसके बीच में ये पड़ गया, तो इसके बाद में सबसे ज्यादा पोटेंशियल B पर, फिर A पर, और सबसे कम BC पर होगा। ठीक है, अच्छा ये भी सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हालांकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच देता हूं, यहां से यहां जाने में 10 वोल्ट की कमी हुई। सपोज करो यहां 100 था। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कर दिया है A माइनस C का, B माइनस C भी अभी बताता हूं। 100 है, 10 कम हो गया, तो यहां कितना बचा 90। अब मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो यहां कितना था 100, 10 कम हो गया, तो यहां भी क्या हो गया 90। यानी कि इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल जो परपेंडिकुलर डाला है, पोटेंशियल क्या होगा सेम। ठीक है, चलिए अभी तो ऐसे मैंने बता दिया, और अब मैं निकाल देता हूं VB माइनस BC। ठीक है, ठीक है, तो VB माइनस BC आप अपने आप निकाल लेना, और इसका आंसर आपका आना चाहिए 20 वोल्ट। ठीक है, ट्राई कर लेना। चलिए हो जाएगा, सेम है। चलिए, हाँ तो मैं एक चीज और बता रहा था आपको, हालांकि मैं आगे भी बताऊंगा इस चीज को। सपोज करो, नोट करके लिख लीजिए चाहे तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, यूनिफॉर्म है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो भी परपेंडिकुलर में आएंगे A B C, तो VA VB और VC की वैल्यू सेम होगी। लेकिन मैं बोल दूं यहां D E F, तो D E और F सेम होगा। लेकिन ठीक है, एक लाइन पे पढ़ने वाले परपेंडिकुलर, लेकिन ये तीनों का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये तीनों का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर जाएंगे आप तो पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, उस लाइन की तरफ जाओगे। अगर ये लाइन है तो आप ऐसे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल कम होगा। लेकिन आप ऐसे जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम नहीं होगा, सेम पोटेंशियल आता है। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये आप घर पे ट्राई कर लीजिए। ये एक स्क्वायर रख दिया इस बार, और ये है मेरे पास ADCB।
A B C B, और ये 1 मीटर साइड है सबकी। चलिए मैं ये कर देता हूं, स्क्वायर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 20 न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है VA माइनस VD, VA माइनस VC, VD माइनस VB, पहले इस पे हाथ साफ कर लीजिए ढंग से, और VD माइनस VC। अब देखो बेटा, मुझे वैसे ही पता है A और D परपेंडिकुलर है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, D और C परपेंडिकुलर है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, आपको दो ही करना है। बट स्टिल अगर आप चाहे इसको भी निकालना चाहें तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको निकालना चाहता हूं, एक बार इसको मैं नहीं निकालूंगा, इसको मैं निकाल के बताता हूं। सपोज कीजिए मैं इसको कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, ओरिजिन ये है, तो ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 1 0, ये कितना हो गया 1 1, ये कितना हो गया 0 1, ठीक है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। अब अगर मैं VA माइनस VD निकालना चाहता हूं तो ये होगा माइनस RA माइनस RD, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो मैं इसको 20 I कैप कह देता हूं, डॉट RA कितना है, ये रहा 0 1, तो ये तो 0 हो गया, तो इसको लिख देता हूं J कैप, है ना, 0 I कैप और J कैप, 0 मैंने लिखा नहीं है। ये मेरा है माइनस 0 0 है, तो ये इसको भी मैं 0 I कैप 0 J कैप क्या लिखना है इसको, तो इसको भी मैं हटा दूंगा यहां से, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इतना, I डॉट J क्या हो गया 0, ठीक है। चलिए मैं सिर्फ निकालूंगा VA माइनस VC, A और C, ठीक है। तो वही है सिंपल, VA माइनस VC माइनस E डॉट डेल्टा R, माइनस E डॉट डेल्टा R, A माइनस C है तो RA माइनस RC, माइनस जरूर लगाना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 I का, RA कितना है, ये रहा 0 छोड़ दो I कैप, माइनस C कितना है I कैप, ठीक है। तो I का J के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो प्लस माइनस का माइनस 20, I डॉट I 1 हो गया। कोशिश कर रहा हूं कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 20 वोल्ट, ठीक है। और इसको भी आप करेंगे तो ये बताओ, अच्छा वैसे बताओ कितना आना चाहिए। भाई सोचो, जितना A का पोटेंशियल है उतना ही B का पोटेंशियल है, तो A में से C को माइनस कराया आपने तो आपके पास 20 आ गया। जितना C का पोटेंशियल है उतना ही किसका पोटेंशियल है, D का, तो A में से D माइनस करो या A में से C माइनस करो, आंसर तो 20 वोल्ट ही आना है ना। तो इसको आप निकाल भी सकते हैं सेम प्रोसेस पे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन कीजिए, आज सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, इजी है, बड़े टाइप के क्वेश्चन भी कर लीजिए वरना फिर छूट जाएगा। देखिए, अ -2 कूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम, इजी है, अ -2 कूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम A to B. Potential of A and B are 10 volt and 15 volt. What is the work done by the electrostatic field? What is the work done by electrostatic field? करके देखिए। चलिए बेटा, हमसे वर्क डन पूछा है, मैंने आपको बताया था कि वर्क डन अगर A से B लेके जा रहे हो तो लिखना पड़ेगा QVB माइनस BA, यहां पर Q विद साइन रखेंगे। अगर आपको वर्क डन निकालना है, चार्ज कितना है -2 कूलम, B कितना है 15, इसमें से 10 माइनस करा 5 और आंसर आ गया -10 जूल। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, और यहां पर आपने आंसर दे दिया और ये हो गया गलत। साहब क्या हो गया इसमें गलत? गलत क्या है कि क्वेश्चन आपने ढंग से नहीं पढ़ा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पूछा है, जबकि ये क्या होता है वर्क डन बाय अस,
बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल एजेंसी, बाय अप्लाइड फोर्स पूछा है। लेकिन जब हमें निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगा वर्क डन बाय अस का नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो आंसर आएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 जूल। ठीक है, चलिए ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कीजिए। वापस से जाकर के लेक्चर को देखिए जहां पर ये चीज बताई है। इस चीज का लिंक मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, लिखिए, इफ पोटेंशियल इज गिवन एज V is equal to K upon R, where K is the constant, find electric field at 2, 3, 6. हाँ, find electric field at 2, 3, 6. ट्राई कीजिए। अब देखिए, आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें अगेन ये R पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस ऑफ V का डिफरेंशिएशन, यानी कि E विल बी माइनस dV बाय dr, जबकि V R के टर्म में दे रखा है, तो माइनस D बाई dr के R माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे n इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू प्लस E हो गया, तो ये प्लस हो गया, तो ये होगा K अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? K अपॉन R स्क्वायर R कैप, और ये हो जाएगा K अपॉन R क्यूब R वेक्टर, क्योंकि आपको ये याद होगा कि ये हमने एक बार क्वेश्चन में भी दिया था। अब R क्या है? R वेक्टर क्या है? यहां पर 2i कैप, 3j कैप, 6k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर का रूट। ठीक है, जब 49 आ गया, और जब आप रूट 49 का क्यूब करेंगे ठीक है, तो अब यहां पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए इसको 49 1/2 आया है हमारे पास R, हमें चाहिए R क्यूब, यानी कि 49 का 3/2, 3/2 होगा 49 रूट 49, ये होगा 7, है ना। x की पावर 3/2, x रूट x होता है, याद रखिएगा, और मैं थोड़ी सी लगा करके पता भी कर सकते। 343। ठीक है, तो R क्यूब की वैल्यू मेरे पास आ गई 343। ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं के 343, और R वेक्टर तो यह है ही सही, 2i कैप, 3j कैप और 6k कैप, एंड दिस इज योर आंसर। आगे बढ़िए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन करके समझ के, और जहां पर आप अटकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अटकेंगे तो सही, इतना इजी नहीं कि एक ही बार में आ जाए समझ में। तो एक और नोट लिखिए, electric field is a conservative field. Electric field is a conservative field. Hence, work done in a closed path by the electric field is zero. Suppose करो मैं आपसे बोलूं कि आप A से B जाते हैं, B से C जाते हैं, C से A जाते हैं, ये W1 है वर्क डन, W2 W3 है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताइए W1 प्लस W2 प्लस W3 कितना आएगा? 0। वजह, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड एंड वर्क डन इन द क्लोज पाथ बाय द कंजर्वेटिव फील्ड इज 0। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक Q चार्ज है और एक -4Q चार्ज है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। लिखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ Q
इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ Q इज E, या मैग्नीट्यूड मान लीजिए E, what is the electric field at the position of -4Q? What is the electric field at the position of -4Q? क्वेश्चन समझिए, अगर इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ट्राई कीजिए। चलिए, तो मुझसे बोलता है कि अगर ये डिस्टेंस R में मान लेता हूं और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन इज E, एंड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह क्या होगी, ये है ना, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो होगा K Q अपॉन R स्क्वायर, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो, ठीक है। अभी बोलता है यहां पर बताओ, तो यहां होगा K Q अपॉन R स्क्वायर E डैश, आंसर हमारा E की टर्म में आ जाएगा। तो E डैश और E को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि E डैश इज इक्वल टू E बाय 4, एंड दिस इज योर आंसर। सिली क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो चार्जेस हैं 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, और एक है -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, ठीक है। लिखिए फाइंड अ पॉइंट एट विच नेट पोटेंशियल इज 0। इस तरह क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 होगा, तो आपको याद होगा छोटे वाले चार्ज के पास बाहर की तरफ, याद आया, ठीक है। और बोलो तो इसका भी लिंक है मेरे पास जो मैंने यहां पर डाल दिया है। चलिए, तो अच्छा इसके बीच के डिस्टेंस में लिख लीजिए, सॉरी 0.15 मीटर। अब बताइए, ट्राई कीजिए। तो पोटेंशियल 0 होना चाहिए, पोटेंशियल में डायरेक्शन तो होती नहीं है, क्लियर है, तो यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं, तो क्या यहां पे कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आ जाएगा। ये 3 कूलम चार्ज है और ये इसके पास भी है, तो 3 के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो ज्यादा आएगा, -2 छोटा भी है और दूर भी है, तो -2 की वजह से जो पोटेंशियल आने वाला है वो कम आएगा, इसलिए यहां पर तो पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। यहां पर इससे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, इसके पास जाएंगे इधर की तरफ, जितना इसके पास जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, -2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा, तो यहां पॉसिबल है। और ये इसके पास है तो इसके कारण पोटेंशियल ज्यादा आएगा, ये इससे दूर है तो कम होना चाहिए, बट चार्ज ज्यादा है तो इस बात की संभावना यहां भी हो सकती है। तो दोनों पॉइंट हो सकते हैं, मैं एक बार इसको कंसीडर करता हूं और एक बार इसको कंसीडर करता हूं, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं P और इसको कह देता हूं R। तो मैं पहले VPP की बात करता हूं, ठीक है। तो फॉर नेट पोटेंशियल एट P, तो P पर नेट पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो इसके कारण K Q और मैंने माना छोटे वाले के कारण X डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 0.15 माइनस X, उसकी वजह से आ जाएगा -K 2 इंटू, किसे माइनस क्यों नहीं लगाई, माइनस लगा दिया ना मैंने, दो बार थोड़ा लगा दूंगा यार, अपॉन X। और VP क्या होना चाहिए, 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो डेटा है उसमें मेरे पास X की वैल्यू आ जाएगी 0.06 मीटर, ठीक है। चलिए अब मैं X डैश में निकाल दूं, VR K इसकी वजह से 3 इंटू 10⁻⁸ 0.15 प्लस X डैश प्लस -2 की वजह से K, ये आपने लिख लिया ना, तो मैं इसको हटा देता हूं, -K 2 इंटू 10⁻⁸ और यहां से X डैश,
और ये कितना होना चाहिए 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x डैश आ रहा है मेरे पास 0.3 मीटर, ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट है यहां पर, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का रिजल्ट मैं बता देता हूं आपको। लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन की, एक बार सीबीएसई पीएमटी में पूछा भी गया था कि एक है आपके पास 3 × 10⁻⁸, एक है -2 × 10⁻⁸। तो यहां पर एक पॉइंट मिला, एक यहां मिला। बेटा ऐसे दो नहीं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट आपको मिलेंगे इस तरह से। हर जगह पर पोटेंशियल आपको 0 मिलेगा। ये यहां से है 0.3 डिस्टेंस पर, और ये है 0.6 पर, और ये है आपके पास 0.06 इससे पहले है। अब एक बार ये देख लेना कि मेरे पास, हाँ 0.06 था, ठीक है, 0.06 और 0.3। सुनना ध्यान से, यानी कि एक ऐसा सर्किल है जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है, यानी कि ये 0 पोटेंशियल है। बट ये मत समझ जाना कि छोटा वाला चार्ज जो है वो इसके सेंटर पर है, नहीं। अगर मैं ये सर्कल बना रहा हूं तो छोटा वाला चार्ज यहां है, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस y है, एंड y इज मोर देन x, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये q1 है और ये q2 है, और q1 इज नेगेटिव, ठीक है, एंड लेस देन q2, तो छोटे वाले के पास इस तरह से एक सर्कल बनेगा, ठीक है, छोटे वाले के पास, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये +2 कूलम हो गया और ये -1 कूलम है, तो इसके आसपास भी एक सर्किल बनेगा इस तरह से। लेकिन मैं कहता हूं ये -4 है, तो इसके आसपास एक सर्किल बनेगा, ठीक है। तो समझना, छोटे वाले चार्ज के पास एक सर्कल बनता है 0 पोटेंशियल का, है ना, उसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन वो छोटा वाला चार्ज उस सर्कल के सेंटर पर नहीं होता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं कि अगर मैंने बोला कि ये -2 है, ये +3 है, तो सर्कल किसके पास बनेगा, यहां पर। क्या ये चार्ज उसके सेंटर पर होगा, नहीं, ये सर्कल ऐसा कुछ बनने वाला है। लेकिन मैं कह दूं ये -4 है, ये +3 है, अब सर्कल किधर बनेगा, ये इस तरह से, ये 0 पोटेंशियल सर्कल है, ठीक है। ये लर्निंग है इस क्वेश्चन की। चलिए साहब, ठीक है। तो अब आप थोड़ी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएलओडा खोलिए, कोई भी रिफ्रेशर खोलिए, जो भी आपको फॉलो करनी है, एनसीईआरटी करनी, जो भी है, बट आप प्रैक्टिस करना आप चालू कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक साथ हम लेकर के चल रहे हैं, दोनों के रिलेशन हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा इस पे हैंड्स ऑन हो जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, भागने की कोशिश मत करना कि सर हमारे स्कूल में तो चौथा चल गया, हमारे में तो तीसरा चल गया, नहीं। हमें चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ना है। हम क्या करते हैं कि पहली बार में एक चैप्टर पढ़ते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग से पढ़ते नहीं, क्योंकि हमारे टेस्ट में दूसरा आने वाला है। ये बोर्ड है बेटा, बोर्ड के एग्जाम्स है, यहां ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको उसका 100% दो। एक पहली बार में जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वो आगे के टाइम के लिए भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। अगर आपने पहली बार में उसमें कमियां छोड़ दी तो फिर वो वीक रहेगा। और याद रखना, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल की नहीं कर रहे हैं। स्कूल के एग्जाम तो बाद में देख लेंगे, वो तो हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड देखना है हमें, इसलिए चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। टेक केयर।